हिंदू पौराणिक कथाओं में कई घटनाएं हैं जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य को समझने का अवसर देती हैं। ऐसी ही एक कथा है गरुड़ के जन्म की, जो विष्णु भगवान के वाहन और पक्षीराज के रूप में जाने जाते हैं। इस कथा में यह बताया गया है कि इंद्रलोक में दूसरा इंद्र क्यों आया। दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां विंता और कद्रू ने महर्षि कश्यप से विवाह किया। महर्षि कश्यप ने विंता और कद्रू को वरदान दिया कि वे अपनी संतान की इच्छा कर सकती हैं। कद्रू ने 1000 नागों की माता बनने का वरदान मांगा और विंता ने केवल 2 शक्तिशाली पुत्रों की कामना की, लेकिन यह भी कहा कि वे नागों से श्रेष्ठ हों। समय आने पर कद्रू के 1000 नागों का जन्म हुआ, लेकिन विंता की संतान अंडे के रूप में थी। अधीर होकर विंता ने एक अंडे को समय से पहले तोड़ दिया। उससे अरुण नामक पुत्र जन्मा, लेकिन वह अधूरा था। अरुण ने अपनी माता को श्राप दिया कि उनकी दूसरी संतान ही उन्हें इस दोष से मुक्त करेगी। कुछ समय बाद गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ जन्म से ही इतने शक्तिशाली और तेजस्वी थे कि सभी देवता उनके तेज से प्रभावित हो गए। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर इंद्रदेव सहित सभी देवताओं ने उन्हें इंद्रलोक में स्थान दिया और उन्हें दूसरा इंद्र कहकर सम्मानित किया। कद्रू और उनके नागपुत्रों ने शर्त रखी कि यदि गरुड़ अमृत लेकर आएंगे तो विंता को मुक्त कर दिया जाएगा। गरुड़ ने अपनी अद्भुत शक्ति और पराक्रम से अमृत को स्वर्गलोक से प्राप्त किया, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से उसे नागों के हाथों में जाने नहीं दिया। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन बनने का वरदान दिया और कहा कि तुम हमेशा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ रहोगे। इसी कारण गरुड़ को इंद्रलोक में दूसरा इंद्र कहा गया। यह कथा हमें सिखाती है कि परिश्रम, समर्पण और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। गरुड़ का जन्म और उनकी भूमिका हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का संदेश देते हैं।